नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में महज 12 साल की नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच चुका है। बता दें कि इस बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और उसके नौकर के द्वारा दुष्कर्म किया गया। बकायदा आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बना करके उसके साथ कई दफा इस वारदात को अंजाम भी दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इसमें से एक आरोपी सपा से ताल्लुक रखता है, जिसके चलते पुलिस ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन अब कुल मिलाकर के जब देखने को मिला कि हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया, तब जाकर के इस सपा नेता की गिरफ्तारी होती है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बात को लेकर के खामोश नजर आ रहा है। खासकर अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें, कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की करें, जिन्होंने बकायदा विधानसभा चुनावों के दौरान एक पूरा का पूरा थीम चलाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और उन्होंने हाल ही में बोला था कि अगर कहीं भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी नजर आऊंगी। लेकिन यहां पर यह देखने को मिलता है कि आखिर आरोपी कहां से ताल्लुक रखता है। अब जब ऐसे में यह पता चला कि आरोपी जो है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, समाजवादी पार्टी का नेता है, तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ना तो एक कोई बयान आया और ना ही इस पूरे मामले को लेकर के कोई ट्वीट उनकी ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हर मामले पर बढ़ चढ़ करके बोलती हुई नजर आती हैं। खासकर महिलाओं को लेकर के वो कई दफा बयान देती हुई नजर आती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म हुआ, कई दफा ये दुष्कर्म को सपा नेता की ओर से अंजाम दिया गया, तो इस मामले को लेकर के भी उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। कई सारी विपक्ष की महिलाएं हैं, नेता हैं, उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो खामोश क्यों हैं। इतना ही नहीं, जहां पर लोकसभा में देखने को मिला कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ खड़े होकर के कैसे जाति को लेकर के लगातार घमासान मचा रहे हैं, तो इस वक्त इस आरोप को लेकर के भी यूपी के दो लड़के बेहद खामोश हैं। उनकी ओर से भी कोई टिप्पणी इस मामले पर नहीं आई है। बता दें कि यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है। मामले में दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से एक समाजवादी पार्टी का मदरसा नगर अध्यक्ष भी है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ चुका है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो अभी हाल ही में योगी सरकार की ओर से लव जिहाद को लेकर के जो कानून पास किया गया विधानसभा में, इसी कानून के तहत आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए प्रेम शुक्ला का ये बयान। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मदरसा विभाग के नगराध्यक्ष मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ नौकरी का झांसा देकर बारंबार बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो स्वयं तो बलात्कार उसने किया ही, उसके नौकर राजू खान ने भी बलात्कार किया। जब लड़की गर्भवती हुई तो उसके परिजनों ने शिकायत की, तब जाकर मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मोहित खान इसके पहले भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों के बाद उसके घर में पुलिस चौकी खोली गई थी और मदरसा विभाग का वो नगराध्यक्ष है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव ऐसे मदरसों में बलात्कार की तहजीब पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है? और ऐसे बलात्कारी के खिलाफ इसमें लव जिहाद की भी गुंजाइश दिखाई दे रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कल ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए जो कठोर कानून बनाया है, उसके तहत मोहित खान और राजू खान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसे बलात्कारियों को अयोध्या में क्यों पाल रही है, ये सवाल पैदा होता है। क्या फैजाबाद में लोकसभा सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी अब बलात्कार, हिंसा पर आमादा होंगे और उनको संरक्षण मिलेगा?
ये सवाल पैदा होता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद, जब उनसे इस मामले को लेकर के सवाल किया जाता है तो यहाँ बेहद हैरान करने वाला बयान उन्होंने दिया है। दरअसल उनका कहना है कि मैं तो अभी सदन में था, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। सुनिए अवधेश प्रसाद का ये बयान। मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। लेट मी नो अबाउट द एक्सीडेंट्स, अबाउट द मैटर, वट एवर यू लाइक टू आस्क मी। Let me inquire, let me see, तभी तो हम बोल पाएंगे। आपको बता दें दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के मदरसा नगर अध्यक्ष मोहम्मद मोइन खान का नाम सामने आ रहा है और इसी के साथ ही जो उसका नौकर है राजू खान, उसका भी नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों ने नाबालिग को पहले नौकरी का झांसा दिया, उसके बाद उसका रेप किया और इसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई, जिसके बाद कई दफा उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। घर का गुजारा मां और बहनें मजदूरी करके चलाती हैं। बताया जा रहा है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़िता खेत में मजदूरी करके लौट रही थी तो बेकरी में काम करने वाले राजू ने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहे हैं। जब नाबालिग वहां पहुंची तो मोहित ने उससे रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद राजू ने भी उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई दफा इस दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी मोहित खान मदरसा में सपा का नगर अध्यक्ष है, इसलिए लड़की उसके रसूख से डर गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब वो गर्भवती हो गई। बता दें कि पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस भी मोहित के बचाव में उतर आई और कहा कि आप सिर्फ राजू की शिकायत करें, दूसरे का नाम हटा दो। पीड़ित परिवार न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। जब ये बात निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों को पता चली तो पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज बुलंद हुआ और वो वीएचपी, बजरंग दल और निषाद पार्टी के लामबंद होकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया। हिंदू संगठनों ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे और डीएम, एसएसपी दफ्तर का घेराव भी करेंगे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया और डीएनए सैंपल भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। सीईओ आशुतोष तिवारी ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो पुलिस की ओर से इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसका रसूख इतना ज्यादा है। और वहीं दूसरी ओर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो विपक्ष के मुंह पर ताला लग जाता है। ये घटना सिर्फ सपा नेता से जुड़ी हुई नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की घटना होती है तो विपक्ष की ओर से कोई आवाज नहीं आती और कोई भी सवाल जो है वो पूछते हुए नजर नहीं आते। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भी कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्बरता को अंजाम दिया गया। कभी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर बीच सड़क में महिला को पीटा जाता है, तो कभी कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट की जाती हो। लेकिन इसके बावजूद ना तो विपक्ष ममता सरकार को लेकर के सवाल उठाता है और ना ही इस घटना पर कुछ बोलने की हिम्मत करता है। और
सेम यही वाकया एक बार फिर से अयोध्या में देखने को मिलता है, जब इस पूरे आरोप में, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान का नाम सामने आता है तो विपक्ष एक बार फिर से खामोश हो गया। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हमेशा कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस बात पे कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आती। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।